तो महाराज आइए माताओं, आज कथा का प्रथम दिवस है। महाराज बड़े ही सुचारू रूप से, बड़े ही ढंग रूप से और बड़े ही भाव और ममता और करुणा के साथ, स्नेह के साथ हम लोगों ने, इसलिए महाराज सबसे पहले हमें सम्मान करना चाहिए। और रामचरितमानस ये आधार ही है। आज क्या है? आज गीता जयंती है ना, आज मोक्षदा एकादशी है। पहले भगवान की कृपा तो देखिए, आज के दिन ही भगवान ने स्वयं अपने मुख से 700 श्लोकों में लिखी हुई 18 अध्याय में गीता का उपदेश दिया। आज मोक्षदा एकादशी है और आज के दिन ही गीता का भगवान ने उपदेश दिया था। आज के दिन ही कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ था। इसलिए गीता, भागवत और श्री रामचरितमानस तीन का बड़ा महत्व है। तीन का बड़ा महत्व है। गीता भगवान के स्वयं मुख से निकली है। जो इसे पढ़ेगा, दर्शन करेगा, घर में रखेगा, उसे बैराग हो जाएगा। अर्जुन को कितना मोह हो गया था जब 18,000 अछहणी सेना देखा। 11,000 अछहणी सेना कौरवों की थी और 7,000 सेना पांडवों की थी। पहली बात तो पांडवों की सेना भी कम थी। 5 भाई थे, कौरव 100 भाई थे। पर जहां धर्म होता है, विजय धर्म की होती है, अधर्म की नहीं होती है। हाँ, सत्य में चलने वाले और धर्म के चलने वाले पे संकट जरूर आता है, पर जब जब विजय होती है तो धर्म के चलने वाले की होती है। जहां धर्म होता है वहां परमात्मा होता है, जहां अधर्म होता है वहां परमात्मा नहीं होता है। महाराज आज यहाँ भले ही 11,000 अछहणी सेना कौरवों की थी, बलशाली थे, 100 भाई थे, कर्ण जैसा महारथी था, महाराज द्रोणाचार्य जैसे थे, कृपाचार्य जैसे थे, यहाँ तक कि स्वयं भीष्म बाबा जिनकी सेनापति थे। अंत में विजय किसकी हुई? पांडवों की। कौरवों की विजय नहीं हुई, क्योंकि महाराज पांडवों ने एक बार नहीं कई बार प्रयास किया। अरे हमें तुम आज आधा राज्य नहीं दो, आधे में से आधा भी नहीं दो, मात्र हमें 5 गांव दे दो, हम पांचों भाई अपना जीवन यापन कर लेंगे। और किसे भेजा? स्वयं जगत नियंता जगदाधार अखंड नायक परब्रह्म परमेश्वर परमात्मा द्वारकाधीश कन्हैया श्याम सुंदर को भेजा गया। पर दुर्योधन ने एक ही बात कही थी, कन्हैया मैं बिना युद्ध के सुई की नोक के बराबर भी जमीन देने को तैयार नहीं। 5 गांव तो बहुत दूर है, पर मैं सुई के नोक के बराबर भी देने को तैयार नहीं हूं हिस्सा। कौरवों ने कहा तो सरकार युद्ध होना चाहिए। बोले हाँ, लेकिन फिर भी आज यहाँ भगवान के यहाँ, श्याम सुंदर के यहाँ, कन्हैया के यहाँ दोनों भाई गए। दुर्योधन भी गया, अर्जुन भी गया, पर दुर्योधन पहले गया था द्वारका। भगवान सो रहे थे, दुर्योधन गया सो सिरहाने बैठ गया। और अर्जुन जब बाद में पहुंचे गया, बाद में गया तो पैरों के पास में बैठ गया। पर जैसे ही भगवान की आंख खुली तो भाई जो पैरों के पास बैठता है ना, उसके पास नजर जाती है। भगवान की जैसे ही आंख खुली, भगवान ने पूछ दिया, अर्जुन तुम कब आए? अर्जुन ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया, हे केशव, हे जनार्दन, हे कन्हैया, जिस समय आपकी नजर पड़ी मैं तो तभी आया। इतने में पीछे से दुर्योधन बोलने लगा, महाराज मैं भी आया हूं। भगवान ने कहा तुम तो सिरहाने बैठे हो, भले ही पहले आए हो, लेकिन पहले मैंने अर्जुन को दे। अच्छा बताओ दोनों भाई एक साथ क्यों आए हो? दुर्योधन बोला कि पहले मैं आया हूं तो मेरी बात सुनिए। महाराज महाभारत का युद्ध होने वाला है, इसलिए हम आपसे मदद मांगने आए हैं। भगवान ने कहा तो सुनिए, मदद मैं जरूर करूंगा, पर पहले हमारा नियम सुन लीजिए। एक तरफ हमारी नारायणी सेना रहेगी
और एक तरफ वो भी हम अकेले रहेंगे, निहत्थे रहेंगे, युद्ध नहीं करेंगे, युद्ध नहीं करेंगे, मात्र निहत्थे रहेंगे, अकेले रहेंगे। अब दुर्योधन आप सोच लो कि आपको क्या चाहिए। दुर्योधन ने कहा महाराज अकेले, बोले हाँ। निहत्थे, बोले हाँ। बोले युद्ध भी नहीं करोगे, बोले नहीं। दुर्योधन लेके जाओगे, युद्ध भी नहीं करोगे। दुर्योधन ने कहा सरकार अपनी नारायणी सेना दे दो। भगवान बोले ओ मस्तु, नारायणी सेना दे दिया। दुर्योधन चला गया, अर्जुन बैठा रहा। भगवान ने अर्जुन से कहा आपको क्या चाहिए। अर्जुन ने कहा महाराज बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिलई न भी, बिना मांगे मुझे आप मिल गए और आपसे बड़ा मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान बोले मैं निहत्था रहूंगा, युद्ध नहीं करूंगा। अर्जुन ने कहा आप युद्ध नहीं करना, निहत्थे रहना, पर सरकार एक विनती है मेरी, मेरे रथ के सारथी तो बनोगे, मेरे घोड़ों की लगाम तो पकड़ोगे। भगवान ने कहा ये तो मैं कर दूंगा। इसीलिए आज वही संसार को चलाने वाला, जिसकी सत्ता के बिना पत्ता नहीं हिलता है, आज संसार को नचाने वाला स्वयं द्वारकाधीश भगवान अर्जुन के घोड़ों की लगाम पकड़े हुए हैं। इसलिए कहा जाता है कि जिसने अपनी सौंप दी हरि चरणों में डोर, कभी उलझती ना दिखी नटवर नंद किशोर। तभी तो कहा भी जाता है महाराज